नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एबी एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम निष्ठा अंतर्गत जो अंतिम टेस्ट होने वाला है या जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है उसकी तैयारी कैसे करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, उसकी तैयारी के लिए मॉड्यूल क्रमांक 1 से 18 यानी 18 जो मॉड्यूल है हमारे निष्ठा के, उनके अंतर्गत ही ये टेस्ट लिया जाएगा। यानी जो उसमें जो प्रश्न आएंगे वो निष्ठा संबंधी प्रश्न ही रहेंगे। ज़्यादातर प्रश्न जो रहेंगे वो मॉड्यूल 1 से 18 के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। तो इसी के लिए हमने रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया है, जिसमें हम मॉड्यूल क्रमांक 1 से 18 तक के अंतर्गत जो प्रश्न उत्तरी थी, जो आप सभी ने सोल्व की होगी मॉड्यूल पूर्ण करते समय, उस प्रश्न उत्तरी के रिवीजन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो रिवीजन के लिए हम 2 भागों में वीडियो बनाएंगे, जिसमें पहला भाग जो है वो है आपका मॉड्यूल क्रमांक 1 से लेकर 9 तक के अंतर्गत जो संपूर्ण प्रश्न उत्तरी हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा भाग रहेगा हमारा मॉड्यूल 10 से 18 तक, यानी 2 भागों में हम इस वीडियो को बनाएंगे, क्योंकि एक भाग में यानी 1 से 18 तक के संपूर्ण प्रश्न उत्तरी में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इस 2 भागों में इस वीडियो को बना रहे हैं। तो साथियों, इसके अंतर्गत आपको 1 से लेकर 9 तक के जितनी भी प्रश्न उत्तरी हैं वो सभी आपको इसमें मिल जाएगी। सभी प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं, सभी प्रश्न के उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपकी जो तैयारी है वो आप आराम से कर सकते हैं। जो आपका रिवीजन है वो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम जो है हमारा मॉड्यूल क्रमांक 1, उसके अंतर्गत जो प्रश्न थे उन्हें हम देखेंगे। तो उसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है, पहला सवाल यहाँ पर आपके सामने है कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 यानी आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लिखेंगे, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। इसको आप टिक लगाएंगे। उसके पश्चात अगला सवाल है, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर होगा व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। इस पर आप टिक लगाएंगे। उसके पश्चात अगला सवाल है, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे। तो इसमें आएगा कि कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। इस पर आप टिक लगाएंगे। उसके पश्चात है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें आएगा, इसका उत्तर होगा सभी। तो आप सभी पर टिक करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया था और अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। तो आप जो ये तीसरा वाला ऑप्शन है इस पर टिक कर देंगे। उसके पश्चात अगला है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें आएगा शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। उसके पश्चात अगला है, राम दृष्टिबाधित छात्र हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास एवं गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो इसमें आएगा स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। इस पर आप टिक कर देंगे। उसके पश्चात अगला है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? तो इसमें आपका उत्तर आएगा 1968 और 1986। इस पर आप टिक कर देंगे। उसके पश्चात अगला है, NEP 2020 स्कूल शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? तो यह अभी हाल ही में परिवर्तित हुआ है। इसका सही उत्तर है 5+3+3+4। इसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? तो इसमें आएगा, यह भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके 10 ही सवाल खत्म हो गए हैं टोटल। मॉड्यूल क्रमांक 1 के पश्चात मॉड्यूल क्रमांक 2 जो है उसके अंतर्गत जो प्रश्न थे उन्हें हम देखेंगे। प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला है कि स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं।
तो इसका सही उत्तर आप लिखेंगे संवेदनशीलता और देखभाल, इस पर आप टिक करेंगे। अगला है चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें आपका उत्तर आएगा सभी। फिर अगला है इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। उसके पश्चात अगला प्रश्न है शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे आंख से संपर्क करके। उसके बाद अगला है बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपाय करेंगे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। उसके पश्चात अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है। तो इसमें आप लिखेंगे छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। उसके बाद अगला है तदानुभूति है। तो इसमें आप लिखेंगे आंसर किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। उसके पश्चात अगला है छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। तो इसमें आप लिखेंगे सुरक्षित और स्वीकृत। उसके पश्चात है किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता दक्षता को निम्न रूप से जाना जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे दृष्टिकोण जानना। इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। उसके पश्चात मॉड्यूल क्रमांक 3 जो है उसके अंतर्गत जो प्रश्न है उन्हें हम देखेंगे। तो मॉड्यूल क्रमांक 3 के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऊपर के दोनों, यानी गरीब परिवार में और कुलीन परिवार में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऊपर के दोनों। अगला है इस आसन को पहचाने। तो ये आसन जो है ये इसका नाम जो है उसका पहला वाला जो आंसर ये भुजंगासन, इस पर आप टिक करेंगे। इसके पश्चात है सभी भावनाएं फिर खाली स्थान। तो इसका आंसर आप लिखेंगे व्यक्त की जानी चाहिए, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आप टिक करेंगे। इसके पश्चात अगला सवाल है किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे पहला वाला हस्तोत्तानासन। तो इस पर आप टिक कर देंगे। इसके पश्चात अगला सवाल है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। तो इसका भी आप लिखेंगे पहला वाला आंसर उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, यानी जो ऊपर जो 3 है ये सभी उसमें आते हैं। तो आप इस पर नीचे जो लास्ट वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इस पर टिक करेंगे। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है। तो इसमें आप लिखेंगे टीवी पर व्यायाम देखना, यानी जो सभी गतिविधि करना है और यहाँ पर सिर्फ दिखा है कि टीवी पर व्यायाम देखना, तो ये चीज उसमें नहीं आती है। उसके पश्चात अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आप लिखेंगे पहला वाला आंसर हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं, इस पर आप टिक कर देंगे। इसके पश्चात अगला है शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे सभी, जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सभी, उस पर आप टिक कर देंगे। इसके पश्चात अगला सवाल है यानी अगला प्रश्न है इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है। तो इसमें आप लिखेंगे तीसरा वाला ऑप्शन सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए आपके 10 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। उसके पश्चात मॉड्यूल क्रमांक 4 के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने, क्या यह कथन सही है राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम है। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे
नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। तीसरे नंबर का जो उत्तर है उस पर आप टिक करेंगे। अगला है कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है, तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे फर्स्ट वाला जेंडर। उसके पश्चात अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है, तो इसमें आएगा तीसरे नंबर का सभी, मेहनती, स्वतंत्र और भावुक यानी सभी। उसके पश्चात अगला सवाल है जेंडर और यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है, तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे पहला वाला कि यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुष और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, जो पहले वाला ऑप्शन है उस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे तीसरे नंबर पे शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। उसके पश्चात अगला है जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, इसका उत्तर आप लिखेंगे तीसरे नंबर का जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे फर्स्ट वाला जो है लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। उसके पश्चात अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे दूसरे नंबर पे जो है लड़कियों और महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आपके 10 जो प्रश्न हैं वो समाप्त हो चुके हैं। मॉड्यूल क्रमांक 4 के पश्चात अब है मॉड्यूल क्रमांक 5, तो उसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है ई सामग्री निर्माण के निशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है, तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे सभी। उसके पश्चात अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा चौथे नंबर पर जो लिखा है ओपन सोर्स वीडियो एडिटर गेम्स एंड एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो आप ये चौथे नंबर के ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला सवाल है ई पाठशाला है, तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर जो दिया है सभी, वो इसका आंसर लिखेंगे। उसके पश्चात अगला है एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन जो है कोई भी नहीं, उस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है, तो इसका भी आप आंसर लिखेंगे सभी, जो लास्ट में चौथे नंबर पर दिया गया है, तो सभी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है ओपन एजुकेशन रिसोर्स यानी OER है, तो इसका भी आंसर आप लिखेंगे तीसरे नंबर पर दिया है सभी, यानी जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो सभी, तो इसलिए सभी पर आप क्लिक करेंगे। फिर है ई सामग्री है, तो इसका आंसर भी आप तीसरे नंबर पर जो सभी लिखा है उस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है आईसीटी कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देती है, तो इसका आंसर भी आप तीसरे नंबर पर जो सभी लिखा है उस पर टिक करके देंगे। उसके पश्चात अगला है आईसीटी संबंधित नहीं है, तो इसका आप आंसर देंगे तीसरे नंबर पर है कल्पना, कल्पना आईसीटी संबंधित नहीं है, तो आप तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका भी आंसर आप तीसरे नंबर पर जो लिखा है सभी, उस पर आप टिक करेंगे। इसके पश्चात आपके जो 10 जो कोर्स हैं वो समाप्त हो चुके हैं। मॉड्यूल क्रमांक 5 के पश्चात जो मॉड्यूल क्रमांक 6 है उसके अंतर्गत जो प्रश्न उत्तरी है उसमें जो पहला प्रश्न है वो है कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं, तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर दिया है बारिश की ध्वनि, तो इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकते हैं, तो इसका भी उत्तर आप जो दूसरे नंबर पर दिया गया है
क अनुलाभों के लिए गतिविधियां, इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है विशेष जरूरतें वाले बच्चे यानी CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, कला समेकित शिक्षा। उसके पश्चात अगला है कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो उत्तर है वो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, अनुभव आधारित अधिगम, इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। तो इसका उत्तर है दूसरे नंबर पर दिया गया है, शिक्षण शास्त्र का एक टूल। उसके पश्चात अगला है गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे पहला वाला सही, यानी ये जो है ये सही बात है। अगला है समेकित का अर्थ है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे पहला वाला, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। उसके पश्चात अगला है कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर दिया है गलत, यानी ये बात गलत है। उसके पश्चात अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे पहला वाला, चित्रकला। चित्रकला है वो प्रदर्शन कला नहीं है। उसके पश्चात अगला है समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे तीसरे नंबर पर दिया है सभी, उस पर आप टिक करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए आपके 10 जो है वो सवाल समाप्त हो चुके हैं। तो मॉड्यूल क्रमांक 7 के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तरी है उसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित प्रशिक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर जो दिया गया है, नैदानिक प्रशिक्षण। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती हैं व कर रही हैं, यानी वो जो प्रक्रिया कर रही हैं उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे पहला वाला, सीखने के लिए आंकलन। उसके पश्चात अगला जो है वो दिया है सतत एवं व्यापक आंकलन आवश्यक है। तो इसमें जो नीचे दिया है तीसरे नंबर पर ऑप्शन, यह समझना, यहाँ पर समझना छप गया है, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तो यह आपका आंसर रहेगा। उसके पश्चात अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। तो इसमें आप आंसर देंगे चौथे नंबर पर दिया है छात्रों की रैगिंग। रैगिंग कोई आकलन कार्य नहीं है, तो इसलिए ये आपका आंसर रहेगा। इसके पश्चात दिया है कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सबसे ऊपर है सहयोग, इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला दिया है छात्र अधिगम यानी मानदंड बेंच मार्किंग हिस्सा है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे सीखने का आकलन। चौथे नंबर पर जो आंसर दिया है उस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन यानी SBA की मुख्य विशेषता है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे योग्यता आधारित गतिविधि। चौथे नंबर पर जो दिया है उस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है आकलन का उद्देश्य है। आकलन का क्या उद्देश्य है। तो आकलन का उद्देश्य है, चौथे नंबर पर दिया है कि किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे सीखने का आकलन है। मतलब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सीखने का आकलन है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है
अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। तो इसका जो आंसर है आप लिखेंगे चौथे नंबर पर, रचनात्मक आकलन का हिस्सा है। तो उसके पश्चात मॉड्यूल क्रमांक 8 जो है उसके अंतर्गत जो प्रश्न है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य चर्चा संबंधी अपेक्षाओं को सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पहला जो ऑप्शन दिया है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, यह आपका उत्तर होगा। उसके पश्चात अगला सवाल है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे सबसे लास्ट वाला, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। उसके पश्चात अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो लिखेंगे आप, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करता है। उसके पश्चात अगला है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो इसका जो उत्तर है वो लिखेंगे, रूब्रिक्स यानी मापदंडों का सेट। तो इसका उत्तर दूसरे नंबर पर है, इस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे सबसे लास्ट वाला जो है, रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, और रिसाइकिल यानी पुनः चक्री करना। तो ये चौथे नंबर का जो है ये आपका उत्तर होगा। उसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे लास्ट वाला, कि प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्य चर्चा का सृजन करता है। उसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे फर्स्ट वाला, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। तो ये आपका उत्तर होगा। उसके पश्चात अगला है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे लास्ट वाला, आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। ये आपका उत्तर होगा। उसके पश्चात अगला है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे चौथे नंबर पर दिया है, परिभाषाओं को याद करना। यह आपका उत्तर होगा। उसके पश्चात अगला है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे फर्स्ट वाला, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। यह आपका उत्तर होगा। उसके पश्चात मॉड्यूल क्रमांक 9, उसका जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, इसमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे तीसरे नंबर पर दिया है यहाँ पर, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। इसका आप आंसर इस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, व्यंजक x+2 है, यानी x+2 क्या है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे तीसरे नंबर पर, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। तो इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो विकल्प है उसका आंसर आप लिखेंगे पहला वाला, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। तो ये आप इस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपके समय, संदर्भों पर विचार करें। तो इसमें आपके नीचे आपको यहाँ पर कुछ लाइनें यानी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपनी दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। उसके पश्चात अगला है, अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती हैं और शुभम 15 कदम
नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। उसके पश्चात है सविता ने बैंक में 10,000 रुपए निकाले और रमन्ना ने बैंक से 5,000 रुपए जमा कराए। तो ये 3 इसमें सवाल हैं। इसके पश्चात इसके जो ऑप्शन हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिया है, अंश, लाइन, चर और पूर्णांक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पूर्णांक। तो पूर्णांक वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, तीसरे नंबर पर दिया है गणितीय बयानों को याद करना। इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, गणित कक्षा में बच्चों को, तो इसका जो आंसर है वो 4 ऑप्शन में से, तो दूसरे नंबर पर दिया गया है गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। तो छात्र से क्या उम्मीद है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। उसके पश्चात अगला है, गणित में की गई गतिविधियां। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे, पहला, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। तो इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर कि बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, दूसरे नंबर पर दिया है शारीरिक शक्ति, यानी शारीरिक शक्ति विकसित करने पर मदद नहीं करता है। साथियों, वीडियो में हमने मॉड्यूल क्रमांक 1 से 9 तक के सभी मॉड्यूलों की प्रश्नोत्तरी देख ली हैं। सभी आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, जो मैंने बताया वो सब सुन लिया होगा। सुनने से अच्छा याद होता है, इसलिए मैंने आपको सभी प्रश्न पढ़कर और उनके उत्तर सुनाए हैं। तो इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। इसी क्रम में जो दूसरा भाग है इसका, यानी मॉड्यूल क्रमांक 10 से लेकर 18 तक का, उसके लिए जो अगली वीडियो है वो मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। तो आप इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। आज की जानकारी संबंधी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट कर देंगे, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।